चलिए सीधे राजस्थान के एक बेहद चौंकाने वाले 1400 करोड़ रुपए के कोयला विवाद पर बात करते हैं। जी हाँ, 1400 करोड़ रुपए, यही वो भारी भरकम रकम है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा रहस्य घूम रहा है। आखिर एक सरकारी कंपनी ने ट्रांसपोर्ट के लिए वो 1400 करोड़ रुपए क्यों दिए जो उसे देने ही नहीं थे? कहानी शुरू होती है RRVUNL से। ये राजस्थान सरकार की अपनी बिजली उत्पादन कंपनी है। दूसरी तरफ है PKCCL। ये 2007 में अडानी एंटरप्राइजेस के साथ बनाया गया एक जॉइंट वेंचर है। दिलचस्प बात यह है कि इस जॉइंट वेंचर का 74% कंट्रोल सीधे तौर पर अडानी ग्रुप के पास है। इनका काम था छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला निकालना और उसे राजस्थान के पावर प्लांट्स तक पहुंचाना। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक PKCCL को रेलवे लाइन बिछानी थी, लेकिन असल में सारा कोयला सड़क के रास्ते आया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, सरकारी कंपनी RRVUNL ने इस सड़क ट्रांसपोर्ट का 1400 करोड़ का बिल भर दिया। इतनी बड़ी रकम चुकाने के बावजूद सरकारी कंपनी बिल्कुल चुप रही। उन्होंने कोई शिकायत तक दर्ज नहीं की। तो सोचने वाली बात है, इस 1400 करोड़ के खेल की भनक जयपुर कोर्ट को आखिर लगी कैसे? कहानी यहीं पलटती है। खुद PKCL ने ही भुगतान में देरी का आरोप लगाकर सरकारी कंपनी पर मुकदमा कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। PKCL ने कोर्ट में 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ब्याज की मांग भी रख दी। लेकिन जब कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो हैरान रह गए। ट्रांसपोर्ट फीस देना सरकारी कंपनी की जिम्मेदारी थी ही नहीं। जवाब में सरकारी कंपनी ने कोर्ट में कहा कि भारी बिजली कटौती के डर से उन्हें दबाव में झुकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने PKCCL पर 50 लाख का जुर्माना लगाया और तुरंत CAG ऑडिट के आदेश दिए। लेकिन इसके बाद PKCCL ने तुरंत अपील की और फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट से इस फैसले पर स्टे ले लिया है। जब जनता का पैसा ऐसे इस्तेमाल हो तो ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की असल कीमत पर गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन रुकिए, पैसों के अलावा इस कहानी का एक और बेहद गंभीर पहलू है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर। इन कोयला खदानों के लिए हसदेव जंगल में करीब 4.5 लाख पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई है। लुटते पैसे और कटते जंगल, आखिर इन नई खदानों और विकास के दावों की असली कीमत चुका कौन रहा है?